श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 33। ठीक है, पिछले श्लोक में हमने बात किया कि जो व्यक्ति ज्ञान के मार्ग में नहीं चलता, जो कृष्ण की बात नहीं मानता, उस व्यक्ति का जीवन नष्ट है। वो अभी ही मतलब इसी समय उसका जीवन नष्ट है, उसका भूत और भविष्य तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, जो जड़ हो जाता है उसे फिर मतलब उसकी उपेक्षा की जा सकती है और कुछ नहीं किया जा सकता है। तो हमें जड़ व्यक्तियों का, जो जड़ हो गए हैं, जिन पे अब ज्ञान भी काम नहीं करता और ज्ञान लेने की अब उनकी क्षमता भी नहीं बची है, मतलब ज्ञान ले पाने में सक्षम नहीं बचे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को हम जड़ कह सकते हैं। जैसे कि कुर्सी है, और ये कुर्सी है, अगर ये ऊंची हो गई या नीची हो गई तो इस पर हम बदलाव नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जड़ है। ठीक है, तो उसी तरह से काम करना है तो बैठने वाले पे ही बदलाव करना पड़ेगा। अगर ऊंची हो गई तो नीचे बैठना पड़ेगा या कुछ भी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो इस तरह से हमने बात की पिछले श्लोक में, आप जाके वीडियो देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है। आज बात करेंगे श्लोक 33 में। श्लोक 33 में कहते हैं, ज्ञानवान व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार काम करता है, जीव अपने स्वभाव अर्थात प्रकृति का ही अनुसरण करता है। ऐसी स्थिति में उपदेश या शासन वाक्य अर्थात निग्रह वो भी क्या काम आएगा तुम्हारे। मतलब चीज़ें समझ पा रहे हो कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो भी इसी प्रकृति में काम करता है, जो अज्ञानी होता है वो भी इसी प्रकृति में। फिर दमन का मतलब क्या है ना? जैसे कि जिसको ज्ञान हो जाता है वो प्रकृति का दमन करने लगता है, अपनी प्रकृति, अपनी इच्छाओं, अपने कामों को छोड़ने लगता है। तो इन सब चीज़ों का मतलब क्या है और कैसे हमें काम करना है, आज के इस वीडियो में हम इस बारे में जानेंगे कि जो भी हमारे अंदर या बाहर जो भी है, अहम और प्रकृति। तो अभी तक हमने क्या बात की थी कि अहंकार, प्रकृति और आत्मा, ये तीन होते हैं। लेकिन इस श्लोक से ये समझ में आ रहा है कि अगर हमें आत्मा की ओर जाना है तो हमें प्रकृति का दमन करना पड़ेगा या प्रकृति से दूरी बनाना पड़ेगा। प्रकृति हमारी दुश्मन हो जाती है, ऐसा समझा जाता है। तो ऐसा अगर हम समझ रहे हैं ना, तो ये द्वैतवादी वाक्य है, क्योंकि द्वैत में ऐसा होता है, जो ये हमारा पूरा संसार है द्वैत कहलाता है। तो द्वैत में ऐसा होता है कि आप अगर अपने प्रिय वस्तु की ओर जा रहे हो या जिसे आप प्यार करते हो उसकी ओर जा रहे हो तो कुछ चीज़ें आपको छोड़ना पड़ता है। अगर आप दाएं चल रहे हो तो बाएं की रोड को आपको छोड़ना पड़ेगा, एक साथ लेके नहीं चल सकते हो। लेकिन अगर आप आत्मस्थ होते हो, आत्मा की ओर जाते हो, तो प्रकृति को छोड़ना नहीं बल्कि प्रकृति आपकी सहयोगी हो जाती है। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं? चलिए थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं। तो अगर हमें ये समझना है कि ज्ञानी भी वही काम करता है, ज्ञानी भी वही काम करता है, तो फिर अंतर क्या रह गया कि ज्ञानी भी प्रकृति से खेल रहा है, अज्ञानी भी प्रकृति से खेल रहा है। तो फिर महत्व तो क्या हुआ ज्ञान का? ज्ञान हमारे किस तरह उपयोगी है जब काम हमें वही करना है? अक्सर लोगों के मन में ऐसा आता है ना, और कितने लोगों ने बाहर परिवर्तन कर डाला है ना? तो अगर हमें ये समझने में दिक्कत हो रही है तो ये द्वैतवादी बातें हैं, ये नैतिकता वाली बातें हैं। लेकिन कृष्ण जो बात कर रहे हैं वहाँ नैतिकता नहीं है। देखो, अगर आत्मा की ओर जाना है तो ऐसा नहीं कर सकते कि प्रकृति से दूरी बनाना है। ठीक है, जो अध्यात्म है ना, पूरा अहंकार पे काम करता है और अहम प्रकृति का ही उत्पाद है। जो चीज़ जिससे बनी है उससे दूरी कैसे बना सकता है? प्रकृति, अहम के चारों ओर प्रकृति ही है, वो जाएगा तो जाएगा कहाँ? समझ रहे हो? तो जो पूरा अध्यात्म है ना, वो प्रकृति पे काम करने के लिए नहीं है, अहंकार के दुख को दूर करने के लिए। अहंकार दुखी है, इसलिए अध्यात्म की ज़रूरत है। लेकिन जब अहंकार दुखी है तो अहंकार की एक प्रकृति है कि वो अपने आप को नहीं देख पाता है, और जब वो दुख है तो वो क्या सोचता है कि ये प्रकृति से ही दुख आ रहा है, ये प्रकृति ही दुश्मन है। तो जब अहंकार दुखी होता है तो दोष किसको देता है? प्रकृति को देता है। वो कभी भी खुद को नहीं देख पाता और ना ही खुद को समझ पाता है। वो ये नहीं देख पाता है कि प्रकृति से उसने रिश्ता कैसा बनाया है, वो ये देखता है कि प्रकृति ही पूरा दोषी है और प्रकृति को ही दोषी मान लेता है। अब जो उसके चारों ओर हो रहा है तो कुछ चीज़ें तो उसमें संयोगिक है जिस पे उसका कंट्रोल ही नहीं है, जिसे बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता। अब प्रकृति ने ये वादा थोड़ी किया है आपको सुख देना है या दुख देना है, प्रकृति ने आपसे वादा नहीं किया है। वो एक गति है जो अपने आप हो रही है। वहाँ ऐसा सोच के नहीं होता कि दुख आ रहा कि सुख आ रहा है, एक गति है, वो चल रहा है। दुख सुख तो आप महसूस करते हो ना। तो दुखी अगर अहंकार है तो कुछ तो बदलना पड़ेगा, है ना? ऐसा वो सोचता है।
तो वो क्या करता है, अपने आप को तो देख नहीं पाता है, तो प्रकृति में बदलाव करना शुरू कर देता है। पहाड़ काटने लगता है, पेड़ पौधे काटने लगता है, जीवों को बाहर करके खुद का घर बनाता है, बहुत सारी चीज़ें कि इससे शायद मुझे सुख और शांति मिल जाए। लेकिन बाहरी बदलाव कितना भी कर ले, लेकिन दुख दूर नहीं होता है। तो अध्यात्म बोलता है कि दुख जहाँ से आ रहा है वहाँ बदलाव करो। मतलब दुख भीतर से हो रहा है तो बदलाव भी भीतर ही होना चाहिए। तो जब भीतरी बदलाव होता है तो हो सकता है कि बाहर कुछ परिवर्तन हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन बाहरी बदलाव करके आप भीतर नहीं बदल सकते हो, भीतर वही प्रॉब्लम रहती है, चाहे आप कितना भी बाहरी बदलाव कर लो। और आपने देखा भी होगा कि बाहरी बदलाव करके हम अंदर नहीं बदल पाते हैं, ठीक है। लेकिन अंदर जब हमारे बदलाव आने लगता है, जब हम चीज़ों को अंदर से समझने लगते हैं, तो बाहरी परिवर्तन अपने आप होने लगता है, उसे हमें सोचना नहीं पड़ता है। अब देखो, अज्ञानी भी प्रकृति में ही खेलेगा और ज्ञानी भी प्रकृति में ही खेलेगा। अंतर सिर्फ इतना होता है कि ज्ञानी को समझ में आ चुका होता है कि प्रकृति से मुझे कुछ मिल नहीं सकता, मुझे कुछ हासिल नहीं करना है, तो वो फिर खेलता है निष्कामता से। ज्ञानी आदमी का मतलब ही होता है निष्कामी, मतलब ज्ञान हो या निष्कामी हो एक ही बात है, ठीक है। लेकिन जो अज्ञानी होता है वो प्रकृति में भोगने के हिसाब से जाता है, खेलता है ना, कि मुझे कुछ हासिल करना है, तो वो फिर प्रकृति का तोड़फोड़ करता है और खुद का भी तबाही करता है और प्रकृति की भी तबाही करता है। आ रहा समझ में कि खेलेंगे तो दोनों प्रकृति में, लेकिन एक निष्काम होके और एक कामनाओं में पूरा ग्रसित होके। नुकसान कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है? सही है कि ये चीज़ हमें समझना है कि अहंकार को दुख क्यों मिल रहा है, क्योंकि जब वो कामना लेके प्रकृति में खेलने जाता है तो उसकी कामना होती तो पूरी है नहीं और अंदर से वो दुखी होता रहता है। लेकिन एक ज्ञानी आदमी है, वो समझ जाता है कि कामनाएं पूरी तो होने वाली नहीं है, तो वो अपनी कामनाएं या इच्छाएं वो समर्पित कर देता है भगवान को या ईश्वर को या आत्मा को, आत्मस्थ हो जाता है और फिर वो प्रकृति में बिना स्वार्थ के जाता है। प्रकृति उसके लिए बहुत ही सुंदर व्यवस्था करती है, उसकी सहयोगी बन जाती है। कामी व्यक्ति के लिए वही प्रकृति दुख का कारण बन जाती है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि प्रकृति को नहीं बदलना है, कर्ता को नहीं बदलना है, लेकिन जो केंद्र है, ज्ञानी और अज्ञानी का जो केंद्र है उसे बदलना है। जहाँ से ये सब कामना आ रही है या जहाँ से निष्कामता आती है, उस केंद्र को ही बदलना है। अगर ज्ञान आ गया तो निष्काम हो गया, ज्ञान नहीं है तो कामी हो गया।